नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट की फैक्टर्स इन रिलेशनशिप रिटेलिंग। वो कौन कौन से ऐसे की फैक्टर्स है जो कि एक रिलेशनशिप रिटेलिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो देर आर 4 की फैक्टर्स। फर्स्ट इज कस्टमर बेस, देन इज कस्टमर सर्विस, देन इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड फोर्थ इज लॉयल्टी प्रोग्राम्स। तो ये 4 की फैक्टर्स हैं जो कि बेसिस हैं रिलेशनशिप रिटेलिंग की। सबसे पहली बात हम करेंगे कस्टमर बेस के हवाले से। जब हम कस्टमर बेस की बात करेंगे तो आपको 3 मेजर बातें स्टडी करनी है। फर्स्ट इज व्हाट आर दी ट्रेंड्स पॉपुलेशन से रिलेटेड, देन इज अबाउट द शॉपिंग बिहेवियर्स एंड देन इज अबाउट द टाइप ऑफ रिटेलर्स। तो ये 3 मेजर बातें आपको स्टडी करनी है जब हम कस्टमर बेस की बात करेंगे। तो पॉपुलेशन के ट्रेंड क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन की बाइंग हैबिट्स क्या है, बाइंग मेल करते हैं, बाइंग फीमेल करते हैं, बाइंग हेड ऑफ द फैमिली करता है, बाइंग कौन कर रहा है। सो आपको वो पता लगेगा पॉपुलेशन के ट्रेंड से और पॉपुलेशन के बाइंग पैटर्न से, शॉपिंग बिहेवियर से। फिर टाइप ऑफ रिटेलर्स कौन कौन से ऑपरेट कर रहे हैं या कौन सा रिटेलर मॉडल इज मोर सक्सेसफुल, आपको हेल्प करेगा और देन वो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए स्टेप फॉरवर्ड मिलेगा। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, फैसिलिटेशन चाहिए, इट विल बी इजी फॉर यू टू डू दैट। तो कस्टमर बेस के अंदर ये 3 मेजर बातें हैं जो कि आपको डिस्कस करनी है, जो कि आपको स्टडी करनी है ताकि आप एक इफेक्टिव रिलेशनशिप रिटेलिंग कर सकें। कस्टमर बेस के बाद देन इट इज अबाउट कस्टमर सर्विस। आपको ये देखनी है कि व्हाट कस्टमर सर्विसेज यू आर गोइंग टू ऑफर और व्हाट कस्टमर सर्विस विल सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। कस्टमर के लिए वो तमाम प्रोडक्ट्स, कस्टमर के लिए तमाम सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है कि जिससे वो मुतमईन होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज की, तो ये वो सर्विसेज हैं कि जो एक कस्टमर एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम अ रिटेल स्टोर। तो अगर आप उस एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते हैं, रिजल्टेंटली कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन होगी। अगर आप उस कस्टमर सेटिस्फैक्शन को उस लेवल को मीट कर पाते हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। और अगर आप उस लेवल को, कस्टमर एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर पाएंगे तो ऑफ कोर्स ये वो लेवल होगा जहां पे कस्टमर ग्रेटिफिकेशन की बात होगी। सो फ्रॉम कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर ग्रेटिफिकेशन। तो एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज कस्टमर क्या कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू मीट दैट एक्सपेक्टेशन। फ्रॉम द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस है दैट इज ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। तो ऑगमेंटेड क्या है, ये वो सर्विसेज हैं, वो कस्टमर सर्विसेज हैं जो कस्टमर के एक्सपीरियंस को एनहांस करती हैं इनटू द रिटेल स्टोर। फॉर एग्जांपल, कस्टमर को किसी भी तरह का कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, कोई भी कंपेटिटिव एडवांटेज विच यू आर गोइंग टू ऑफर, ये वो है जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिटेल स्टोर के अंदर गए हैं और आपने शॉपिंग की है और आपको रिटेलर शॉपिंग बैग नहीं दे रहा है, तो एक्चुअली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे ट्रॉली से सामान शॉपिंग बैग में डालने के लिए शॉपिंग बैग चाहिए। सो दैट इज एन एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज विच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द रिटेलर। लेकिन दूसरी तरफ अगर रिटेलर आपको शॉपिंग बैग तो दे देता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन मीट करनी है, लेकिन वो शॉपिंग बैग आपको नॉर्मल देने के बजाय आपको एक ऐसा शॉपिंग बैग दे देता है जो कि रीयूजेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। नाउ दैट शॉपिंग बैग यू आर नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस कस्टमर, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज। तो कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहेंस करे, दिस विल बी कंसिडर्ड एज आपके लिए ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर बेस को स्टडी किया, कस्टमर सर्विस को स्टडी किया। थर्ड लेवल पे अगर हम आते हैं तो दैट इज अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। रिटेलर का ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ऑफ कोर्स रिटेलर जो है उसकी सेल्स भी होगी, उसका ट्रैफिक भी जनरेट होगा, उसका मार्जिन भी जनरेट होगा। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर को सेटिस्फाइड कस्टमर कन्वर्ट करने के लिए, एक सेटिस्फाइड कस्टमर को ग्रेटिफाइड कस्टमर कन्वर्ट करने के लिए रिटेलर
has to offer certain set of products, retailer has to offer certain type of services, और कुछ ऐसी सर्विसेज भी जो कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन लेवल की तरफ लेके जाती हैं, जो कि एटलीस्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन लेवल को मीट करती हैं, ताकि वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर बन सके। उसके फौरन बाद हम नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जाते हैं, विच इज द लास्ट फैक्टर इन द इफेक्टिव रिटेलर रिलेशनशिप के अंदर। तो हमारे पास दैट इज द लॉयल्टी प्रोग्राम्स। तो रिटेलर क्या लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है टू दी कस्टमर्स? अगर तो रिटेल, लेट्स से फॉर एग्जांपल लॉयल्टी कार्ड्स आर सब एग्जांपल, बेशक वो खाड़ी ने ऑफर किया है, बेशक वो स्टाइलो शूज का लॉयल्टी कार्ड है, बेशक वो वॉलमार्ट का लॉयल्टी कार्ड है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉयल्टी कार्ड और लॉयल्टी प्रोग्राम्स is to create the repetitiveness in the business, the repetition of the transaction, the reoccurrence of the business from the same customer. Encourage करना उसी कस्टमर को कि वो दोबारा आपके पास आए। Normally the one strategy is to do through the loyalty programs. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या तरीकेकार क्या है? यू कैन गिव अ बेटर डील टू द कस्टमर, यू कैन गिव अ डिस्काउंट, यू कैन गिव सम पॉइंट्स, यू कैन गिव सम कूपन, यू कैन डू सम लकी ड्रॉस। सो एनी काइंड ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम्स, इवन there are loyalty programs. For example, there are separate entrance for the customers who are loyal customers. There are separate exit for the loyalty customer. There's a coffee corner, there's a cookies corner into the retail store. And the objective of all such activities is to create a loyalty with the customer. So any kind of loyalty program will help retailer in creating the effective relationship with the customer, or if it is a success story, if you are able to do that, of course retailer जो है अगर वो ये करने में कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छा रिटेलर है इन दी माइंड्स ऑफ द कस्टमर। उसकी पोजीशनिंग एक अच्छे रिटेलर की है और अल्टीमेटली वो प्रॉफिटेबल रिटेलर भी होगा, वो हाई सेल्स ओरिएंटेड रिटेलर भी होगा, वो हाई ट्रैफिक ओरिएंटेड रिटेलर भी होगा, और वो कस्टमर का प्रेफर्ड रिटेलर भी होगा जब भी वो अपनी शॉपिंग के लिए जाएंगे, चूज करेंगे, ऑप्शन को इवैल्यूएट करेंगे। सो दैट रिटेलर विल बी द फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस फॉर दी शॉपिंग।